माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको स्वागत है संभवी एस्ट्रो टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 8 से लेकर 14 सितंबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। एज यूजुअल बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल ब्रेसलेट के थ्रू से इंट्यूटिवली मैं क्लोजली दिखा दूंगी। बर्थ मंथ एंड टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग मैं थोड़ी दिखा देती हूँ क्लोजली। ग्रुप नंबर 1, दिस इज ड्रैगन ब्लड स्टोन और ड्रैगन स्टोन ब्रेसलेट। ड्रैगन स्टोन ब्रेसलेट। Group number 2, this is blue and yellow mixed tiger eye bracelet. And group number 3, this is titanium crystal quartz bracelet और angel quartz. Group number 3. Okay, thank you so much. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। चंद्र ग्रहण का एनर्जी है, पितृ पक्ष भी है एंड ये सितंबर मंथ भी है। तो ये मंथ जो जा रहा है मंगल का बहुत भारी प्रभाव आप देखेंगे। थोड़ी न्यूज़ खोलेंगे ना तो पता चलेगा कि मंथ सितंबर जा रही है। ओके, तो ड्रैगन ब्लड स्टोन क्रिस्टल आपने चूज़ की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़। पितृपक्ष चल रहा है तो जो भी आप कर पाए, आपसे हो पाए, ज़रूर पितृ के लिए करें। उनको उनके सम्मान के लिए, उनके उद्धार के लिए नेक्स्ट जनरेशन को करना चाहिए। उससे क्या होती है कि अगर वो शांति में है तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है अब वो हील होना शुरू होते हैं। ओके, दिस इज़ न्यू बिगिनिंग्स। अब इस कार्ड को इस तरह से दिखाया गया है जैसे माँ अपने बच्चे को दिखा रही कि देखो बेबी हुई है, देखो बेबी हुई है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ में 2-3 चीज़ यहाँ पर हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आप हाथों से बनी कोई चीज़ बनाते हैं, आपने उसको लॉन्च करा, आपने किसी प्लेटफॉर्म में डाल दिया कि वो सेल के लिए, तो वो एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। आप देखेंगे जब जू में अगर आप कभी एलिफेंट के बच्चे होते हुए देखेंगे तो मम्मा एलिफेंट अपने बच्चे एलिफेंट को, बेबी एलिफेंट को दिखाने के लिए लेकर आते हैं सबके पास। वो तालियां बजाते, बहुत अच्छा लगता है। ये नॉर्मली आप नॉर्मल जंगल में जो कम्युनिटी के अंदर, एनिमल कम्युनिटी के अंदर जो एलिफेंट होते हैं उनके अलग हैं, वो सभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं चारों तरफ से। बट यहाँ पर ना कुछ शो किया जा रहा था कि देखो ये हुई है, जैसे माँ अपने बच्चे को दिखा रही है। तो कुछ क्रिएशन जिसको दिखाया जा रहा है, अब सबके लिए सेम नहीं हो। किसी के लिए हैबिट, इस हफ्ते में आप कुछ हैबिट स्टार्ट करेंगे, कुछ हॉबी हो सकती है उसके लिए आप स्टार्ट करेंगे। कुछ न्यू बिगिनिंग्स है, कुछ सेटअप है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। One time more spirit. कुछ रिवर्स कार्ड होगा, कुछ अपराइट आएगा। देखते हैं। वीक जब स्टार्ट हो रही है, एनर्जी आ रही है ब्रेव, करेजियस, साहस के साथ किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, हिम्मत दिखाई दे रही है, मंगल का पावर दिखाई दे रही है जब वीक स्टार्ट हो रही है। ओके, मिड वीक की एनर्जी आ रही है, सरप्राइज आना, कुछ भी, मतलब आप हो सकते हैं हैरान हो जाओ कोई ऐसी न्यूज़ सुनकर। किसी के परिवार में किसी का बच्चा हुआ है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। मिड वीक में थोड़ी सरप्राइज़ वगैरह दिखाई दे रही है। ओके, एंड ग्रुप नंबर 1 आपकी वीकेंड की एनर्जी क्यूरियस दिखाई दे रही है, जानने की इच्छा, और जानना है और समझनी है। तो नेट ब्राउज कर रहे हो आप, बुक्स खरीद रहे हो आप कि नहीं, और गहरे आप पॉडकास्ट देख रहे हो, आई डोंट नो। बट क्यूरियसिटी का मतलब ही है एक पेज ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी जिसको गुरु की तलाश है, जो ज्ञान के लिए भटक रहा है कि मुझे और चाहिए, और जानना है, और जानना है, विजडम के लिए भटक रहा है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर 1 के लिए। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम मोर स्पिनिंग।
आपकी करियर वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। मास्टर कार्ड में है, दिस इज़ हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस का एनर्जी पाइसेस का एनर्जी, जैसे एक महिला दूसरी बॉस के पास अप्रोच कर रही है, छुट्टी लेना चाहते हैं कि छुट्टी दे दीजिए, या फिर पर्टिकुलरली 2 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे इस टाइप की चीज़ें थोड़ी वाइब्स आई ग्रुप नंबर 1 के लिए। हाई प्रिस्टेस नॉलेज है, विजडम है, हाई स्टडीज़ है, ऑकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमोलॉजी है, पामिस्ट्री है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर हो सकते हैं इस हफ्ते में आपके अध्ययन चले। बट पाइसेस एनर्जी आने का मतलब ही है इट्स स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक एनर्जी। पाई टू पाई हवन अगर करना है तो हवन पूरी तरह से, अच्छी तरह से हवन हो। देखते हैं कैरियर वर्क फील्ड की क्या एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सो क्वीन जब मौजूद हो, किसी भी सूट कार्ड में क्वीन मौजूद हो, क्वीन आने का मतलब है चीज़ों को बैलेंस कर लेगा। एंड 6 ऑफ कॉइंस का मतलब है इक्वल गिव एंड टेक सिचुएशन, बैलेंस। क्वीन है एंड 6 ऑफ कॉइंस है, तो कैरियर वर्क फील्ड में, कैरियर फील्ड में काफ़ी बैलेंस स्थिति दिखाई दे रही है। कोई बहुत बड़ा कोई झंझट यहाँ पर होने वाला नहीं। अगर आप छुट्टी मांग रहे हो तो छुट्टी मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अपनी सबऑर्डिनेट जूनियर को भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हो, जहाँ पर आपको कोई फ़ायदा नहीं है फिर भी आप मदद कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है हेल्थ के लिए। ये थोड़ी फिकल माइंडेड एनर्जी है, थोड़ी ज़्यादा मन की अंदर एक बेचैनी सी एनर्जी हो सकती है। जितना फिजिकल हेल्थ इशू, उससे कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ इशू परेशान कर सकते हैं। वाटर रिलेटेड इशू आ सकते हैं, जैसे यूरिनरी सिस्टम से कुछ हो सकती है, या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ये बात आपको बता रही हूँ कि जैसे बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने से सडनली बॉडी डिहाइड्रेटेड, स्किन थोड़ी ड्राई इचीनेस आ जाते हैं ना, तो वो थोड़ी यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स लेकर आ सकते हैं। तो आपको वाटर एलिमेंट बॉडी में बैलेंस करना है। चैरिट की एनर्जी आ रही है। बहुत टाइम से किसी जगह पर जाने की मन्नत है आपका, या फिर आप चाहते हैं जाने की, तो इस हफ्ते में फिर से वो प्लान उठेगा, मतलब ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा, या फिर टिकट बुक हो सकती है कि अब तो जाना है, अब तो छुट्टी लेकर या फिर प्लान कर कर टिकट बुक कर कर जाना है। तो इस टाइप की कुछ प्लान ब्लूप्रिंट बन सकते हैं। एंड अगर ऑलरेडी आपके घर में टेम्पल है, कोई छोटा जैसे लड्डू गोपाल हो, या फिर आप शिवलिंग हैं, तो इस अपनी डेटी के लिए कुछ खरीदारी यहाँ पर होगा। आपकी लव लाइफ की बात करें, 8 की एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइंस। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिखाई दे रही है, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही हो। जितना वो लगा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आप लगा रही हो। मूवमेंट दिखाई दे रही है, आप जा रहे हो उनसे मिलने के लिए, सबके लिए नहीं, या फिर वो आ रही है मिलने के लिए। यहाँ पर थोड़े 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रबल की बात बता रही है, बट बहुत ज़्यादा जैसे आप प्रयत्न एफर्ट्स आप ज़्यादा लगा रहे हो, सामने वाला से ज़्यादा आप लगा रहे हो। 8 एनर्जी, सैटर्न का एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं थोड़ी और क्या मैसेज आ रही है। नंबर 1 सैटर्न की एनर्जी है, जिसकी वजह से मेहनत आप करते हुए दिख रहे हो, इंतज़ार आप करते हुए दिख रहे हो। ग्रुप नंबर 1 रीड, अच्छा बुक्स पढ़िए। बुक्स हमेशा ही अच्छा दोस्त है, जिसका कोई दोस्त नहीं है बुक्स उसका बेस्ट फ्रेंड है। अपने टेस्ट अकॉर्डिंग अच्छा बुक्स पढ़िए एंड कनेक्ट विथ फायर। सो फायर मतलब आप कैंडल दे सकते हो, आप मैस्टिक बॉक्स आप हनुमान मंदिर में जाकर दे सकते हो। मंगल का यार है, महीना है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मंथ सितंबर में केयरफुल रहिए आग रिलेटेड चीज़ों से, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ काम आप कर रही हो, बिल्कुल भी लापरवाही से काम नहीं करना है। मंथ सितंबर में थोड़ी वार्निंग साइन तो है, मंथ सितंबर में भी है, एंड हमारी जो न्यू ईयर आएगा उस टाइम फ्रेम में भी है, मार्स केतु की वजह से। सो इस टाइम फ्रेम में थोड़ी केयरफुल रहना चाहिए। बट यस, कैंडल के साथ काम, कैंडल जलाना, दिया जलाना, या फिर आप सेक्रेट प्लेस में देकर आओ मुफ्त में, दूसरे की मदद होगा वो, तो इससे आपका मंगल ठीक होगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज चंद्र ग्रहण का थोड़ी एनर्जी है, एंड साथ में पितृपक्ष भी है, मंथ सितंबर भी है, 2025 नंबर 9 का है, ये महीना भी नंबर 9 का है। तो मार्स का थोड़ी प्रभाव है, तो गुस्सा ना करें, एंगर इशू पर थोड़ी कंट्रोल करें कि बाद में जाकर वो पश्चाताप ना हो कि काश नहीं बोलना चाहिए था, ना ही नहीं करना चाहिए था। ये सबके साथ हो रही है मोर और लेस, ओके। एंड मार्स भी ट्रांजिट करने वाला है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बर्थ मंथ। एंड दिस इज़ ब्लू एंड येलो टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट।
चलिए देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। सेंचुरी। अब सेंचुरी का दो मीनिंग है, दो एनर्जी हैं। एक है आपका बॉडी, टेम्पल, मस्जिद, चर्च, जिस सोल ने जो बॉडी को धारण की वो एक सेंचुरी है। दूसरा है जिस घर में आप वास करते, फिजिकल जो मीनिंग है। तो इसको सजाना, इसको डेकोरेट करना, डिक्लटर करना। पितृपक्ष के समय जो ज्वेलरी हम नहीं पहनते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई जो आजकल बहुत नॉर्मल जो लेडीज़ पहनते हैं नहीं पहनते हो, या फिर कोई चीज़ काम अब यूज़ नहीं करता, आपने अब उसको मेड को दे दिया। कोई कपड़े आप बहुत टाइम से यूज़ नहीं करते हो, आपने दे दिया, तो डिक्लेटर बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रही है। एंड सेंचुरी आने का मतलब है कि अपने आप को सजाओ, अपने घर को सजाओ, अपने आप को सजाओ। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या और मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। यहाँ पर कुछ रिवर्स कार्ड आएगा, कुछ अपराइट कार्ड आएंगे। देखते हैं ग्रुप नंबर 2। वीक स्टार्ट हो रही है कैओटिक सिचुएशन से। जब वीक स्टार्ट हो रही है, थोड़ी नंबर 13 तारीख भी आया हुआ है, थोड़ी कैओटिक सिचुएशन से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। जहाँ पर मैं आपको शुरू में बताया ना कि ये मंथ, ये टाइम थोड़ी वल्नरेबल है हम सब के लिए। इस टाइम फ्रेम में बड़ी सावधानी से इस समय को व्यतीत करना है। ओके, इस टाइम फ्रेम में मंगल को नेगेटिवली बिल्कुल ऊर्जा नहीं देना है। तो गुस्सा पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, काम रहना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 2 क्या कह रहा है सामने वाला, बिना सुने रिएक्ट रिस्पॉन्स ना करें। एक बस सुन लीजिए कि वो बोल क्या रहा है। ओके, पर्सपेक्टिव मतलब जीवन को देखने की नंबर 9 आई है। सो मिड वीक में पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में एक सामने वाले के व्यू पॉइंट को भी आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। जो यहाँ पर कैवस क्रिएट हो रही थी वीक के स्टार्ट में, जो मिड वीक में जाकर चीज़ें रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही, क्योंकि आप उनकी भी सुन रही हो। सुनने के बाद आपको पता चला नहीं वो गलत नहीं है। तो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। वीकेंड की एनर्जी आ रही है होप, आशा की किरण दिखाई दे रही है वीकेंड की एनर्जी में। तो कुछ यहाँ पर आशा की किरण, कुछ ऐसे गुड न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर हो सकती है। कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जो आपको लगे कि अभी भी आशा है, अभी भी कुछ हो सकता है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2 के लिए करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2 one time more spirit। This is your master card, your career, work, your health, spirituality and your love life। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आ रही है। जो फैमिली ब्लेसिंग्स, ज्वेलरी वगैरह कुछ खरीदता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें फैमिली मेम्बर्स के लिए, ड्रेस वगैरह हो सकती है, खरीदारी की एनर्जी आ रही है। ओके, यहाँ पर आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें तो क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री का एनर्जी है, मतलब आप अच्छी तरह से सिचुएशन को संभालने वाले होंगे इस हफ्ते में। वॉट एवर द सिचुएशन इन कैरियर वर्क फील्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स अल्टीमेटली एक बैलेंस को दिखाते हैं, घर की 4 दीवार जो होते हैं। एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स जहाँ पर है, बड़ी से बड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन को आप इस हफ्ते में संभालेंगे। कॉइन्स आता हुआ दिख रही है, मनी आता हुआ दिख रही है। एंड आप अप्रोच भी कर रही हो किसी चीज़ के लिए, मनी के लिए यहाँ पर हो सकती हैं। वो चीज़ें मिलती हुई, लिक्विड कैश मनी आता हुआ दिख रही है यहाँ पर। ओके, और जो भी बिल पे आपको करना है, EMI बिल पे, वो इस हफ्ते में वो कंप्लीट होता हुआ दिख रही है। पेज ऑफ कप्स मास्टर कार्ड में आया हुआ है, जो कि एक इमेच्योरिटी की लक्षण भी है, जो शुरू में मुझे थोड़ी कैवाटिक सिचुएशन से थोड़ी दिखाई दे रही थी। जैसे कोई घर में बैठ कर सज संवर रही हैं, बट वो बाहर नहीं जाती हैं।
सब कुछ घर के अंदर ही चल रहा है, बाहर बाहर जब सजने की टाइम हो बाहर सजते संवरते नहीं है। तो पेज ऑफ कप्स में थोड़ी धीरे धीरे वो एनर्जी जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। एंड खासकर मैंने शुरू में बताया कि डिक्लटर होगा, आप दे रहे हो किसी चीज़ को, आप दे रहे हो, आप छोड़ रहे हो, आप उस मोह से मुक्त होना चाहते हो। हेल्थ की बात करें, चैरियट का एनर्जी आ रही है। हेल्थ रिगार्डिंग कुछ बड़ा इशू लग नहीं रहा, बट कोल्ड फीवर इस टाइप की सिचुएशन से आपको बचना चाहिए। खासकर आप बहुत ज़्यादा आइसक्रीम ठंडा चीज़ों से आपको बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ें आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। इस हफ्ते में इस चीज़ का खास ख्याल रखें। बहुत टाइम से अगर आप कोई चीज़ों को पेंडिंग रखा है, हेल्थ चेकअप को पेंडिंग रखा है, तो इस हफ्ते में उसको फिर से लेकर आइए, मतलब उसको प्रोसेस में लेकर आइए। स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी एनर्जी आई है, एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। जैसे हम कहते हैं ना, मन्नत पूरी होती है तो कोई चीज़ हम देते हैं, तो वो देने की एनर्जी आ रही है। अर्पण करना, तर्पण करने की एनर्जी आ रही है। मुझे तो ये बिल्कुल तर्पण करते हुए पितृपक्ष के समय में एस ऑफ कॉइंस आना ये बहुत पॉजिटिव है। एंड कहीं ना कहीं पितृ की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आने में काफ़ी दिक्कत क्रिएट होता हुआ दिख रही है। लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। फूल कार्ड जर्नी शुरू तो करना चाहते हैं, 4 ऑफ कॉइन ओपन अप नहीं हो पा रही न्यू एनर्जी के लिए, या फिर खुलकर बात नहीं कर पा रही है, खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, गुस्सा को होल्ड कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2। रीड, बुक्स पढ़ो। बुक्स से बड़ा दोस्त और कोई नहीं हो सकता। नो डिमांड, नो कंप्लेन। नेक्स्ट है हेल्थ चेकअप, मैं यही बोल रही थी। एंड ड्रिंक हर्बल टी, यही बोल रही थी मैं कि हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है, उसको इग्नोर ना करें, उसको पेंडिंग ना रखें। ग्रुप नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। चंद्र ग्रहण का एनर्जी है चंद्र के साथ, तो ग्रहण का एक एनर्जी है, साथ में पितृपक्ष है। सितंबर मंथ नंबर 9 का है, 9th मंथ है, 2025 भी 9 मंथ है। तो इस मंथ में मंगल की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है। तो इस मंथ में ज़रूरी जो है गुस्सा पर कंट्रोल करना, कुछ बोलने से पहले सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। फर्स्ट कार्ड है प्यूरिटी, ग्रुप नंबर 3। इस कार्ड को ना, ये माता गंगा की जैसे एनर्जी है। गंगा नहाना, जैसे हम कहते हैं ना, गंगा नहाना, गंगा स्नान। प्यूरिटी में एक प्यूरिफिकेशन, जैसे मान लीजिए एक ऐसा एक विचारधारा आपकी नेक्स्ट 7 डेज में होगा, एक नया सेल्फ जनरेट करना हम जिसको कहते हैं, जिसमें मलिनता नहीं है, किसी के लिए ग्रुजेस नहीं है, किसी के लिए बुरे भावना नहीं है। एक पवित्र पुरुष और महिला, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा एक एनर्जी और ऐसे कोई व्यक्ति से मुलाकात भी हो सकती है कुछ के लिए, बाकी के लिए ये आप ही का सेल्फ है। प्योरिटी, प्योर एनर्जी जहाँ पर कोई मिलावट नहीं है। प्योर डिवोशन भी हो सकती है किसी डेटी के प्रति नेक्स्ट 7 डेज में। बहुत मिनिमल मेकअप जो होते हैं, मिनिमल मेकअप लुक जो होते हैं क्रिएट करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सजने संवरने की एनर्जी नहीं, बट लुकिंग लाइक एलिगेंट, एक ग्रेसफुल एक भाव होती है, वो यहाँ पर थोड़ी मुझे दिख रही है। नेक्स्ट बहुत वाइट कलर, पेस्टल कलर में ड्रेसअप करना, फूलों की सजावट दिखाई दे रही है। पितृपक्ष का समय है, तो पितृ के लिए अर्पण तर्पण ज़रूर करें, एंड उनको शांति मिले तो आपको शांति मिलेगा। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक की एनर्जीज, मिड वीक की एनर्जी एंड वीकेंड की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वेरी, थोड़ी जैसे किसी की याद में आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। ग्रुप नंबर 3 मतलब एक रिमेम्बरेंस का एनर्जी है,
एंड आप उस याद को ख़त्म करना चाहते हैं, बट वो याद आपसे जा नहीं रहा है। एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट थोड़ी दिखाई दे रही है किसी के लिए। वीक जब स्टार्ट हो रही है, अवेकनिंग का कार्ड आ रही है। अवेकनिंग का मतलब मुझे जागना है, मेरा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे मायूस नहीं हो सकती, मैं जीवन से हार नहीं सकती, मुझे और ज़िंदा रहना है, मुझे ज़िंदा रहने के लिए जो जो करने की ज़रूरत है मैं वो सब करूँगी, मैं इस तरह से सप्रेस नहीं हो सकती। ये होती है अवेकनिंग। तो वीक स्टार्ट ही हो रही है अवेकनिंग प्रोसेस से, जहाँ पर आपके नहीं मुझे अब जिम जाना है या फिर घर में बैठकर ही प्राणायाम मेडिटेशन वर्कआउट कुछ करना है, कुछ 10,000 स्टेप चलना है, कुछ अवेकनिंग आपकी दिखाई दे रही है जो प्योरिटी लेकर आ रही है आपके अंदर। नेक्स्ट है दिस इज़ डिलाइटेड। मिड वीक की एनर्जी में काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है जो धीरे धीरे क्योंकि अवेकनिंग जब हो जाती है मिड वीक में आप देखेंगे आपके होंठों पे मुस्कुराहट है, सेलिब्रेशन करेगी, आप फैमिली में कुछ लोग आई हुई है, अच्छी तरह से डिनर करी है, लंच हो रही है, एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पा रही है, आप खुश है। ग्रुप नंबर 3 ओके मिड वीक की एनर्जी में। एंड दिस इज़ अबंडेंट बट थोड़ी जैसे यहाँ पर वीकेंड की एनर्जी थोड़ी फिर से डिस्टर्बेंस में आई। वीकेंड में जाकर फिर से वो याद, वो तकलीफ़, जैसे कोई प्यार नहीं करता, कोई साथ नहीं निभाता, कोई कंपनी नहीं है, थोड़ी वो भाव आ सकते हैं। ये ट्रांजिट की वजह से हो सकता है, मून ट्रांजिट की वजह से, मून केतु के ट्राइन की वजह से हो सकता है। देखते हैं कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ का ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मोर स्पिरिट। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून। डेस्टिनी अगर बदलनी है, कोई परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, वो आपका डेट ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब है गुरु आया है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून में रैंडमनेस है। तो इस हफ्ते में भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, रैंडमनेस होगा आपके एनर्जी के अंदर, क्योंकि वीकेंड की एनर्जी थोड़ी डिस्टर्बेंस में आ रही है। वीकेंड की एनर्जी में थोड़ी लोनलीनेस, आइसोलेशन है। 10 लोगों की भीड़ में भी आप आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रही है, किसी की याद में, किसी की मेमोरी में, जो बर्दाश्त नहीं हो रही है आपसे कि किस तरह से ये मैं लेट गो करूँ, किस तरह से इससे आगे मूव करें। देखते हैं कैरियर वर्क की जो एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रही है यार, आप एग्जॉस्टेड हैं, आपको और जैसे बहुत टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फिजिकल एग्जॉशन है, मेंटल एग्जॉशन है। तो कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर भी बहुत पॉजिटिव लग नहीं रहा ये वीक जो है। इस वीक में आपको लगेगा कि बस और काम नहीं करना है, मुझे रेस्ट लेने की ज़रूरत है, मुझे छुट्टी लेने की ज़रूरत है। टारगेट तो फुलफिल ही नहीं होते हैं, और इतना बर्डन मुझे ही क्यों मिल रही है, इतने सज़ा के लिए मतलब मुझे ही क्यों मिल रही है। तो इस टाइप की एक भाव इस हफ्ते में काम को लेकर, कैरियर वर्क फील्ड को लेकर आ सकता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, बर्डन और बढ़ता जा रही है। हेल्थ की एनर्जी में क्वीन ऑफ कॉइन्स आई है, तो ये मेंटल हेल्थ की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, एंड इवन फिजिकल के लिए भी। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों अच्छा है। आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ना हो, वेज को थोड़ी इंक्लूड कीजिए, खाने के रेशियो में कंज्यूम करें एंड कोशिश करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कॉइन्स है, मनी है, फाइनेंस सेक्टर, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड ना रहे जो आपको स्ट्रेस दे सकता है। देखिए स्पिरिचुअलिटी में डेविल कार्ड आई है, स्पिरिट के प्रति ब्लेम करना, एंड यहाँ पर ना मुझे पीछे से ऐसा लग रहा है कि आप पितरों का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकती। पितृ पक्ष में उनके लिए दिया जलाना, उनके लिए कुछ अर्पण करना, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। पीछे मुझे पितृ ही दिखाई दे रहे, डेविल नहीं है, पितृ हैं। आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर देखा जाए तो दोनों पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स। इन दोनों कार्ड ही ऑफर मैसेंजर का कार्ड है। कोई बातचीत वगैरह इस हफ्ते में यहाँ पर होने की संभावना है, किसी के साथ बातचीत वगैरह होगा। बहुत आपको बातचीत करते हुए ऐसा लगेगा कि वो छोटे बच्चे से बातचीत कर रहे हो।
एंड दो व्यक्ति अलग व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति को छोटा व्यक्ति जैसे नज़र आए, दूसरा व्यक्ति बहुत कड़वी बातें बोल रहा है। तो रिलेशनशिप में दो कैरेक्टर नज़र आ रही है, दो डिफरेंट कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं। दोनों की चरित्र भी अलग है, दोनों के भाव अलग है, दोनों के बिहेवियर भी अलग नज़र आ रही है, बट बहुत ज़्यादा कोई कंक्लूशन नहीं दिख रही है। ग्रुप नंबर 3, स्वीट ट्रीट, कुछ खाना पकाइए, तो इससे आपका मेंटल हेल्थ एंड क्रिएटिविटी में एनर्जी पॉजिटिव होगा। किसी को स्वीट मीठा कुछ खाना देना, चाहे वो नेबर हो या फिर गेस्ट को हो सकता है। एंड रेस्ट की ज़रूरत है, साउंड स्लीप की ज़रूरत है। सोक इन ए बाथ एंड पेडिक्योर मैनिक्योर हो सकती है, या फिर वार्म बाथ, सॉल्टी बाथ लेने की आपको ज़रूरत है। एंड एक अच्छी नींद की ज़रूरत है आपको ग्रुप नंबर 3, जो यहाँ पर कमी है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।